जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो सॉफ्ट राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीनू शर्मा आंटी का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में नमस्तक होकर उनका मंत्र जाप करूंगी, तो सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आया दिन हम गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। कभी शारीरिक दुखों को खत्म करने के लिए, कभी आर्थिक परेशानियों के लिए, कभी अपना जीवन आनंददायी करने के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कभी सगे संबंधियों के लिए। आए दिन संगत जी हम गुरु जी की शरण में होकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन वो दीन दयाल, वो दयावान, वो मेरे भगवान शिव समस्त चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारी कल्पनाओं से भी ज़्यादा, हमारी आकांक्षाओं से भी ज़्यादा हमारी झोली में डालते हैं। किन शब्दों में उनका शुक्राना करूं समझ नहीं आता है। अगर मुझे इस पूरी जहां की जीभ भी मिल जाए, मुंह भी मिल जाए, तब भी मैं अपने गुरु का वर्णन नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि गुरु जी महाशिव हैं। वो हमेशा अपनी संगत का कल्याण करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि संगत ही गुरु जी का परिवार है। संगत जी, मैं अमेरिका में टेक्सास में रहती थी। गुरुजी से 2007 में मिली। मैं दुर्गा माता की संगत थी, दुर्गा माता की भक्त थी और दुर्गा माता को बहुत मानती थी और नवरात्रों में माता के लिए सालों से उपवास रखती आई थी। सितंबर 2010 के नवरात्रों में मैं अपने पति और बच्चों के साथ मंदिर गई। मैंने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की और मुझे गुरुजी दिखे। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैं चाहती थी कि माता रानी मुझे आशीर्वाद दे। मेरे पति ने कहा कि यह एक ही बात है, गुरुजी दे या माताजी दे, वो एक ही बात है, लेकिन देंगे दोनों एक ही भाव से। मैंने फिर से आंखें बंद की। मुझे दोबारा गुरुजी दिखे। वह मुझे नजर आते रहे, मुझे यह भी एहसास कराते रहे कि वे ही माता रानी भी हैं और वही गुरुजी भी हैं। तब से मैंने उनको हमेशा अपने साथ ही महसूस किया है। मुझे अभी तक गुलाबों की खुशबू नहीं आई थी, पर मुझे प्रतीत होता था कि उनकी नज़र मुझ पर है। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिवाली से पहले मैं अपने घर की सफाई कर रही थी कि मैं गिर गई। मेरे पैर का नाखून निकल आया और उसमें बहुत खून बहा। मैं डॉक्टर के पास गई, जिसने संक्रमण से बचने के लिए एक मुझे एंटीबायोटिक दवाई लेने को कहा। संगत जी, किंतु मुझे उस दवाई से जो एलर्जी हुई उसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकती। मेरा चेहरा सूज गया, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और शरीर में बहुत दर्द रहता था। संगत जी, मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने मेरे पैर के नाखून के लिए एक और ज़्यादा एंट मतलब तेज एंटीबायोटिक दवाई लेने को कहा, जिससे मुझे एक और एलर्जी हो गई, इससे भी बड़ी एलर्जी हो गई। संगत जी, वो दवाई मुझे बिल्कुल सूट नहीं करी और संगत जी मुझे 16 दिन तक दस्त हो गए। मुझे पानी की कमी हो गई, पेट में बहुत दर्द था, मेरे मरने जैसी हालत हो गई। देखिए संगत जी, ये मेरे कर्म थे। जबकि मैं सफाई करते हुए गिरी, पैर का नाखून निकला और संगत जी वो दवाई
ऐसी मुझे एलर्जी हुई उससे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं दोबारा गई तो फिर मुझे ऐसी एलर्जी हुई कि मेरी हालत मरने जैसी हो गई। ये मेरे बुरे कर्म थे जो मेरे सामने आ रहे थे। मैं अपने घर में बने मंदिर में जाकर बैठ गई और गुरुजी के आगे जी भर के रोई, क्योंकि संगत जी मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी संगत जी, क्योंकि इतनी वीकनेस, इतनी कमजोरी, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने 16 दिन से कुछ खाया भी नहीं था संगत जी, क्योंकि जो भी मैं खाती थी लूज मोशन हो जाते थे, उल्टी हो जाती थी। मैंने बहुत कुछ किया पर मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मैंने बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन संगत जी नहीं, मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। संगत जी ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रही थी। बस बच्चों को देख के मन भर आता था कि मुझे अगर कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। मेरी मदद कीजिए गुरुजी, बस मैं यही प्रार्थना गुरुजी से करती रही, गुरुजी मुझे ठीक कीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। क्योंकि संगत जी एक माँ ही घर को अच्छे से संभाल सकती है। मैं इन सब परेशानियों में घिरी हुई थी अपनी बीमारी को लेके। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे ठीक कर दें। संगत जी डॉक्टर ने मुझे बताया कि एंटीबायोटिक के कारण मुझे क्लोस्ट्रीडियम यानी कि डिफिसाइड बैक्टीरिया रोग हो गया है संगत जी, तथा अगर यह रोग गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचा तो इसका इलाज हो सकता है, किंतु पूरी तरह से रोग मुक्त होना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और इसमें समय भी लग सकता है, 1 साल तक का भी। डॉक्टर ने मुझे ये कहा। मैं और ज़्यादा परेशान हो गई, मैं और ज़्यादा घबरा गई कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि शरीर के अंदर बैक्टीरिया इतना ज़्यादा फैल गया था कि अगर उसे जल्द से जल्द काबू नहीं किया गया तो शायद मैं जीवित भी ना रहूं संगत जी। लेकिन गुरुजी की कृपा थी, जो वो बैक्टीरिया उस स्टेज तक नहीं पहुंचा था जिस स्टेज पे मेरी जान भी जा सकती थी। ये मेरे कर्म मेरे सामने आए थे संगत जी। इस बीमारी के कारण संगत जी नौकरी छूटी। इस बीमारी के कारण सगे संबंधियों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि संगत जी जब परेशानी आती है तो सबसे पहले सगे संबंधी रिश्तेदार हाथ छोड़ के भागते हैं संगत जी। जो मैं नौकरी पे जाती थी वो भी संगत जी छूट चुकी थी, क्योंकि मैं कम से कम 6 महीने से अपनी नौकरी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से उन लोगों ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया संकट जी। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी रात मुझे सपने में मेरे एक मामा आए, जिनकी कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई थी। मैं स्नान घर जा रही थी और मेरे मामा मेरे पीछे आए। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आती हूँ, वह मेरा इंतज़ार करे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पेट में मुझे कुछ काट रहा हो। आईने में मैंने देखा कि छोटे काले कीड़े मुझे काट रहे थे। मैं डर गई और उन्हें हटाने लगी, क्योंकि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे ही वह सारे हट गए, मुझे पेट में कुछ मुहासे जैसे नजर आए। मैं डर गई और मैंने खुद से कहा, ये क्या है संगत जी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। संगत जी मामा जी के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और संगत जी यही समय था मेरे रोगों को काटने का। संगत जी यही माड़े कर्म थे जो मेरे सामने आए थे। इसीलिए तो कहते हैं संगत जी इस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर वो कर्म गुरुजी ना काटते तो शायद पुन मुझे वापस से इन कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता। संगत जी जब मैं अगली सुबह उठी तो मेरे दस्त बिल्कुल बंद हो गए थे, मुझे दर्द भी नहीं था। और संगत जी यह सब गुरुजी के कारण हुआ। धन्यवाद गुरुजी, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो गई संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी मामा जी के रूप में गुरुजी ने मेरे रोगों को काटा। उन जो बैक्टीरिया मेरे शरीर में, मेरे पेट में फैला था, वो गुरुजी ने हटाया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत।
आपके श्री चरणों में नमस्तक होके आपको सदा प्रणाम करती हूँ। अपना असीम आशीर्वाद, अपनी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना और सभी गुरु परिवार पे भी। संगत जी, अब मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ। विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।